टेक्नो साइलेंट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन की। कि दोस्तों आप जब भी प्रेजेंटेशन देने जाए तब प्रेजेंटेशन देते वक्त अपनी पीपीटी को ओपन करें और उसको कैसे प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करना है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बने हुए है। जो प्राइमरी स्कूल है उसका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बना हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है उसको ओपन कर लेना है और अपने जो भी गाइड है वो आपके जो भी प्रेजेंटेशन ले रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। जो प्रोजेक्ट डेफिनेशन, सबसे पहले प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ड्यूरेशन है उसको बताना है, समझाना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, क्या अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव है उसको एक्सप्लेन करना है। ये दोस्तों एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है। अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसका ऑब्जेक्टिव हो वो अच्छे से जो भी गाइड है उसको आप एक्सप्लेन करें। जो भी आप प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, जो भी फैकल्टी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसके बाद जो प्रोजेक्ट गाइड में दोस्तों या तो आपने कोई गाइड फैकल्टी के गाइड लेके अपना प्रोजेक्ट बनाया या तो कोई कंपनी के थ्रू अपना प्रोजेक्ट से वो बनाया। तो आपने जैसे भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो सिस्टम एनवायरनमेंट, यानी कि अपने प्रोजेक्ट बनाते हो कौन सी जो सिस्टम है उसका यूज़ किया है उसकी डिटेल आपको एक्सप्लेन करनी है। वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है उसमें जो फ्रंट एंड में जो विजुअल स्टूडियो है उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद बैक एंड में जो MS SQL सर्वर है उसका यूज़ किया है। और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में हमने लैंग्वेजेस में जो डिज़ाइनिंग में HTML CSS, उसके बाद जो VB लैंग्वेज है विजुअल बेसिक है, उसके बाद जो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप का यूज़ किया। तो जो भी टूल्स है जिसका भी यूज़ आपने किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों ये सबसे अहम है। आपको अगर पहले जब भी आप प्रेजेंटेशन दे आपको क्वेश्चन ना पूछे उससे पहले आपको अपना प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। और अगर यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि इसमें जो SDLC का मॉड्यूल है, आपने कौन सा मॉड्यूल है उसका यूज़ किया है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें कौन सा मॉड्यूल यूज़ किया है। उसके दोस्तों जो मॉडल है वाटरफॉल मॉड्यूल, स्पाइरल मॉड्यूल, इटरेटिव मॉड्यूल, उसमें से आपने जो भी मॉड्यूल्स का यूज़ किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको लिखनी है और एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो स्पाइरल मॉड्यूल है उसका यूज़ हुआ है। तो स्पाइरल मॉड्यूल का यूज़ क्यों किया है, उसका डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसके जो फेजेस है, जो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है उसको आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा। दोस्तों इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो प्रेजेंटेशन में पूछे जाते हैं। तो इस अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करके जाए। नेक्स्ट दोस्तों बात करें सिस्टम डिज़ाइन की। तो सिस्टम डिज़ाइन में जो भी डायग्राम्स आते हैं, अपने स्क्रीनशॉट है उसको एक्सप्लेन आपको करना होता है। उसमें आपने जो भी डायग्राम का बनाए हुए हैं अपने जो प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन में उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जिसमें दोस्तों डेटा डिक्शनरी है उसको आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डेटाबेस रिलेशनशिप डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो क्लास डायग्राम है, जो डेटा फ्लो डायग्राम है, ER डायग्राम यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, उसके बाद जो एक्टिविटी डायग्राम है और जो यूज केस डायग्राम है, ये जो सारे डायग्राम है उसको आपको अपने PPT है उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और उनमें से भी बहुत से क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे और आपको उसको अच्छे से आंसर देना है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे जो डेटा डिक्शनरी जो हमने पहले बात की थी, डेटा डिक्शनरी में आपका डेटाबेस है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है और लिखनी है। उसके बाद जितने भी टेबल्स आपने यूज़ किए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस में उसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी है। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है उसमें जो 4th टेबल है उसका यूज़ हुआ है। जो फर्स्ट है एडमिन का, उसके बाद जो एडमिन मास्टर है, उसके बाद जो 3rd नंबर का टेबल है वो है फैकल्टी का, उसके बाद जो 4th नंबर का है वो स्टूडेंट का। और उसके डायग्राम है उसको आपको शो करने पड़ेगी। या तो आप अपने जो डेटाबेस के टेबल है उसके आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप जो हर एक टेबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। एडमिन का, उसके बाद जो एडमिन मास्टर का टेबल है, जो टेबल्स में आपको फर्स्ट कॉलम होगा उसमें आपको फील्ड लिखना होगा। उसके बाद सेकंड कॉलम में डेटा टाइप है, उसके बाद जो 3rd कॉलम में जो साइज है और 4th नंबर का कॉलम है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन करना है कि कौन सा फील्ड है और किस फील्ड के लिए आपने यूज़ किया है। उसके बाद जो 4th नंबर का टेबल है स्टूडेंट का है। तो ये जो सारी डिटेल थी वो टेबल डेटाबेस के टेबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है और उसके जो टेबल से स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे लगाने हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो रिलेशनशिप की। क्या आपने अगर अपने प्रोजेक्ट में रिलेशनशिप का यूज़ किया है, जो रेफरेंस टेबल दिया है, तो उसका डायग्राम एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपने जो भी डेटाबेस यूज़ किया है अगर उसके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो डेटा फ्लो डायग्राम यानी कि DFD दोस्तों DFD अच्छे से
जो सारी डीएफडी है उसका ड्रॉ करना है, जितना भी डीएफडी का फ्लो है उसको आपको एक्सप्लेनेशन करना है। दोस्तों सेकंड लेवल तक डीएफडी आती है, जो फर्स्ट है जो 0 लेवल की डीएफडी आती है, उसके बाद जो फर्स्ट लेवल की डीएफडी आती है और सेकंड लेवल की डीएफडी आती है। तो दोस्तों 0 लेवल की डीएफडी है उसमें दोस्तों जो एक्सटर्नल सोर्स है जो भी, यानी मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स और फैकल्टी 2 रजिस्टर यानी कि लॉगिन हो सकते हैं, तो इसको आप 0 लेवल की डीएफडी बोलेंगे। जब भी स्टूडेंट लॉगिन होगा तो जो स्टूडेंट का मास्टर पेज है उस पर लॉगिन हो पाएगा, और जो फैकल्टी है वो फैकल्टी के मास्टर पेज है उस पर लॉगिन हो पाएगा, और एडमिन है वो एडमिन के मास्टर पेज है जो एडमिन पैनल है उसमें लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको लॉगिन हो अगर अपने प्रोजेक्ट में, तो आप ये जो डेटा फ्लो है उसको आप 0 लेवल की डीएफडी बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो फर्स्ट लेवल की डीएफडी, ये आप देख सकते हैं। जो डीएफडी में दोस्तों आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने डीएफडी के बारे में बताया हो, जो एंड स्क्रीन में मैं इसका वीडियो रख दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, और कैसे डीएफडी को ड्रॉ करते हैं वो भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जितनी भी फर्स्ट लेवल की डीएफडी आती है उसकी स्क्रीनशॉट या तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी, या तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपने ड्रॉ की हुई है तो उसको आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी। उसके बाद जो सेकंड लेवल की डीएफडी तक, और उसके बाद जो ईआर डायग्राम यानी कि दोस्तों एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, कि आपने आपका कौन सा टेबल का रेफरेंस है, कहाँ से आपने फॉरेन की दी है और कौन सा रेफरेंस दिया है, उसको आपको यहाँ से अच्छे से ड्रॉ करना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो स्क्रीनशॉट की। दोस्तों डेटा डिक्शनरी है उसमें आपको स्क्रीनशॉट लगाने होंगे। अपने प्रोजेक्ट में जितने भी फैसिलिटीज है, जितनी भी आपने मान लो कोई भी फीचर्स दिए हैं तो वो सारे हैं उसके आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाने होंगे, और जितने भी फील्ड है, जितने भी मेनू है, उस सारे के सारे A to Z तक आपने जितने भी बनाए हुए उसकी आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगानी है। जो यहाँ पे जो श्री सद्गुरु स्कूल है उसका प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये दोस्तों ये रियल प्रोजेक्ट है, ये स्कूल रियल है, और यहाँ पे ये जो नीचा कोटड़ावाड़ी स्कूल है उसका ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो जिसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, जितनी भी फैसिलिटीज दी है, लाइब्रेरी, जो भी मान लो क्लासरूम, जितनी भी एसटीडी जो क्लास है उसकी डिटेल दी है, आपने गैलरी दी है, कोर्स दी है, तो वो सारे हैं उसकी आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगानी है। दोस्तों जितनी भी प्रोजेक्ट की स्क्रीनशॉट है आपको सारी की सारी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देनी, और ये दोस्तों ये सारी स्क्रीनशॉट है उसको आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से जो भी आपका प्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सके। दोस्तों स्क्रीनशॉट के अलावा 2 पॉइंट और रह जाएंगे, वो हम लास्ट में उसकी बात करेंगे, जिसमें दोस्तों हम टेस्टिंग होगा और जो बिब्लियोग्राफी होगा उसकी बात हम करेंगे। दोस्तों टेस्टिंग की हम बात करें, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोस्तों हमारा वैसे तो ये लास्ट का पॉइंट है। उसमें दोस्तों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसे कहते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग किसे कहते हैं, और जो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है उसे किसे कहते हैं। दोस्तों ओनली फैसिलिटीज़ को जो भी टेस्टर चेक करता है उसको आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, और जो कोडिंग डिजाइनिंग है वो सब जो चेक करता है उसको आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों ही ऑलराउंडर जो भी हो उसको आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपने टेस्टिंग की है तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में आएगा। तो दोस्तों आपको टेस्टिंग है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, और को 1-2 स्क्रीनशॉट है टेस्टिंग के और लगा देना। और लास्ट में दोस्तों लिमिटेशन है, आपकी सिस्टम है इसकी जो भी लिमिटेशन है, जितनी भी आपने फैसिलिटीज अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं दिए उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन करनी होगी। तो दोस्तों लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी है उसका भी डिटेल आपको लिखना है। आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सी साइट है उसकी हेल्प ली है, और जो भी आपने जिस भी साइट से हेल्प ली है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।